जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज का संदेश बहुत खास है क्योंकि हम सब सपने देखते हैं, लेकिन हर सपना साधारण नहीं होता। कुछ सपने हमारे दिन भर के तनाव, थकान और सोच का असर होते हैं, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक अलग ही गहराई होती है, जैसे कोई संदेश, जैसे कोई चेतावनी, जैसे कोई मार्गदर्शन। और जब ऐसा सपना आता है तो वो आपको डराकर नहीं छोड़ता, बल्कि आपके दिल में अंदर से चेतावनी भी जगाता है, शांति भी देता है और सही दिशा भी समझाता है। और बाइबल हमें ये भी सिखाती है कि हमें हर बात को परखना चाहिए, क्योंकि हर आवाज परमेश्वर की नहीं होती। इसलिए आज मैं आपको बाइबल के अनुसार और मसीही विश्वास की समझ के अनुसार ऐसे 5 सपनों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कई बार परमेश्वर की ओर से संकेत हो सकते हैं कि आपका अच्छा समय आने वाला है, आपके जीवन का मौसम बदलने वाला है, आपकी लंबी प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। लेकिन याद रखिए, ये वीडियो डर पैदा करने के लिए नहीं है। ये वीडियो आपको प्रभु के करीब लाने के लिए है, ताकि आप हर सपना देखकर घबराएं नहीं, बल्कि प्रार्थना करके समझें कि प्रभु आपको क्या बताना चाहते हैं। बहुत बार परमेश्वर तब बोलते हैं जब दुनिया सो रही होती है, जब रात की खामोशी होती है, क्योंकि दिन में हमारा मन इतना शोर करता है, इतने विचार चलते हैं, इतने डर और जिम्मेदारियां होती हैं कि हम परमेश्वर की धीमी आवाज सुन ही नहीं पाते। लेकिन रात में जब मन शांत होता है, तब आत्मा अधिक जागृत होती है। इसलिए बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कई लोगों से सपनों के द्वारा बात की, किसी को सावधान किया, किसी को आगे की राह दिखाई, किसी को बड़े कार्य के लिए तैयार किया और किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन किया। और मेरे प्रिय, हो सकता है आप भी आज ऐसे समय से गुजर रहे हों जहां आप थक चुके हैं, हार मानने की कगार पर हैं। आपके अंदर सवाल हैं कि प्रभु कब, मेरी परिस्थितियां कब बदलेंगी, मेरा घर कब शांति पाएगा, मेरा काम कब चलेगा, मेरी बीमारी कब जाएगी, मेरा कर्ज कब उतरेगा, मेरी चिंता कब खत्म होगी। और यही वजह है कि आपको आज ये संदेश सुनना चाहिए, क्योंकि कई बार परमेश्वर पहले संकेत देते हैं, फिर अचानक दरवाजे खोलते हैं। पहले आत्मा को तैयार करते हैं, फिर परिस्थिति बदलते हैं। पहले अंदर की सोच बदलते हैं, फिर बाहर का जीवन बदलते हैं। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको 5 सपनों की बात बताने जा रहा हूं, और हर सपने के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यदि ऐसा सपना आए तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि संकेत का असली उद्देश्य यही है कि हम जाग जाएं, प्रार्थना करें और सही कदम उठाएं। पहला संकेत है तेज प्रकाश या उजाला। अगर आपने सपना देखा कि हर तरफ सफेद या सुनहरी रोशनी फैल रही है, या ऐसा लगा कि कोई तेज उजाला आपके सामने आ गया है और उस उजाले ने आपको डराया नहीं, बल्कि आपके मन में एक अद्भुत शांति और भरोसा पैदा किया, तो इसे हल्का मत समझिए, क्योंकि बाइबल में प्रकाश बहुत गहरा अर्थ रखता है। परमेश्वर ज्योति है, और जहां प्रभु की ज्योति आती है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। और कई बार हमारे जीवन में असली समस्या यही होती है कि हम अंधकार में चल रहे होते हैं, हमें रास्ता समझ नहीं आता, हम सही और गलत में उलझे होते हैं, हम धोखे में होते हैं, या हमें लोग भ्रमित कर देते हैं। और तब प्रभु कहते हैं, अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें स्पष्टता दूंगा, अब मैं तुम्हें सच दिखाऊंगा। इसलिए यदि आपको तेज प्रकाश का सपना आया है, तो यह संकेत हो सकता है कि परमेश्वर आपके जीवन में सच्चाई प्रकट करने वाले हैं, आपके लिए बंद दरवाजे का कारण दिखाने वाले हैं, आपके सामने छुपी हुई बातों को उजागर करने वाले हैं, और आपके भीतर का डर तोड़कर आपको विश्वास में खड़ा करने वाले हैं। अब ऐसे सपने के बाद आपको एक काम जरूर करना है। सुबह उठकर परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे सच दिखा, मुझे सही निर्णय दे, मुझे अपनी रोशनी में चला, और फिर अपना समय वचन के साथ बिताइए, क्योंकि जितना आप वचन में रहेंगे उतनी आपकी आत्मा उजाले में चलेगी। दूसरा संकेत है साफ बहता हुआ पानी, जैसे नदी, झरना या शांत बहता जल। अगर आपने सपना देखा कि आप साफ पानी के पास हैं, या आप पानी को बहते हुए देख रहे हैं, या पानी आपको ताजगी दे रहा है, और उस सपने के बाद आपके अंदर सुकून महसूस हुआ, तो ये संकेत हो सकता है कि परमेश्वर आपके जीवन में नई ताजगी, नई शुरुआत और नई शक्ति देने वाले हैं। बाइबल में पानी केवल पानी नहीं, वो जीवन का प्रतीक है, वो शुद्धिकरण का चिन्ह है, वो पुराने बोझ को धोकर नए जीवन में प्रवेश का संकेत है। कई बार हमारे भीतर एक सूखापन आ जाता है, बाहर से हम हंसते हैं, काम करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन भीतर से हम थक चुके होते हैं, हमारी आत्मा भारी होती है, हमारी प्रार्थना कमजोर हो जाती है, और हम खुद को अंदर से खाली महसूस करने लगते हैं। और ऐसे समय पर प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें फिर से भरूंगा, मैं तुम्हें फिर से तरोताज़ा करूंगा।
इसलिए यदि साफ पानी का सपना आया है तो परमेश्वर आपकी आत्मा को नया करने वाले हैं, आपकी चिंता को धोने वाले हैं और आपके जीवन में रुकी हुई बातें फिर से चलने वाली हैं। अब इस सपने के बाद आप ये कीजिए, परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरे अंदर की थकान धो दे, मेरे मन की चिंता धो दे, मुझे नया कर दे। और साथ में क्षमा मांगिए, क्षमा दीजिए और अपने भीतर जो कड़वाहट जमा है उसे प्रभु के चरणों में छोड़ दीजिए। तीसरा संकेत है ऊपर उठना, सीढ़ी चढ़ना या ऊंचाई की ओर जाना। अगर आपने सपना देखा कि आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, आप पहाड़ की ओर जा रहे हैं या आप धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं और ये सपना डरावना नहीं था, बल्कि इसने आपके भीतर एक भरोसा पैदा किया कि आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ये संकेत हो सकता है कि परमेश्वर आपको उन्नति के नए स्तर पर ले जाने वाले हैं। कई बार लोग आपको नीचे दिखाते हैं, आपकी कीमत नहीं समझते, आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता। आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे होते हैं और आप सोचते हैं कि क्या मेरा जीवन यहीं रह जाएगा। लेकिन प्रभु कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा, मैं तुम्हें नई जगह दूंगा, मैं तुम्हें नई पहचान दूंगा। बाइबल में याकूब ने सीढ़ी का सपना देखा था और उस सपने के बाद प्रभु ने उसे प्रतिज्ञा दी। यानी सीढ़ी का सपना अक्सर प्रतिज्ञा से जुड़ा होता है। इसलिए यदि ये सपना आया है तो अपने आप को तैयार रखिए, क्योंकि उन्नति के साथ जिम्मेदारी भी आती है और प्रभु अक्सर पहले चरित्र बनाते हैं फिर मंच देते हैं। इस सपने के बाद आप ये कीजिए, प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे नम्र रख, मुझे तैयार कर, मुझे सही मार्ग दे और अपने कौशल, अपने काम और अपनी आत्मिक जीवन में अनुशासन बढ़ाइए, क्योंकि जो ऊपर उठता है उसे मजबूत बनना होता है। चौथा संकेत बहुत जरूरी है। अगर सपने में आपने किसी चीज को टूटते हुए, गिरते हुए या ढहते हुए देखा, जैसे कोई दीवार गिरती, कोई पुल टूटता, कोई भवन ढहता, और उस सपने ने आपको डर से ज्यादा सोचने पर मजबूर किया, तो इसे शाप मत समझिए। ये कई बार परमेश्वर की दया वाली चेतावनी होती है। परमेश्वर आपको नष्ट करने नहीं आते, परमेश्वर आपको बचाने आते हैं। कभी कभी हम किसी योजना, किसी रिश्ते, किसी निर्णय या किसी रास्ते को बहुत सही समझ लेते हैं, लेकिन वो रास्ता आगे जाकर हमें नुकसान देगा और प्रभु पहले ही संकेत देकर कहते हैं, रुक जाओ, ये सही नहीं, वापस आ जाओ, अपनी दिशा बदलो। और याद रखिए, परमेश्वर जब गिरने देते हैं तो इसलिए नहीं कि वे आपसे प्रेम नहीं करते, बल्कि इसलिए कि जो नींव गलत है वो टूटे बिना नया मजबूत निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए यदि टूटने या गिरने का सपना आया है तो शांत हो जाइए, डरिए मत, प्रार्थना में जाइए और प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे जीवन में जो गलत है उसे प्रकट कर और मुझे सही मार्ग दे। और फिर अपने फैसलों को वचन के अनुसार जांचिए, अपने सलाहकारों को जांचिए और किसी भी जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। पांचवा संकेत है सफेद वस्त्र, गहरी शांति या बुलाहट महसूस होना। अगर आपने सपना देखा कि आप सफेद कपड़ों में हैं या किसी उजली आकृति को देखा, या सपना सरल था लेकिन जागते ही आपके मन में एक गहरी शांति उतर आई, जैसे कोई बोझ उतर गया, जैसे किसी ने आपके मन को छू लिया, तो ये संकेत हो सकता है कि परमेश्वर आपको स्वीकार कर रहे हैं, आपको भीतर से शुद्ध कर रहे हैं और आपको नई शुरुआत की ओर बुला रहे हैं। बाइबल में सफेद वस्त्र शुद्धता, स्वीकार्यता और परमेश्वर की उपस्थिति का चिन्ह है। कई बार हम अपने ही अपराध बोध में फंसे रहते हैं, हम खुद को दोषी मानते हैं, हम सोचते हैं कि प्रभु मुझे कैसे अपनाएंगे, लेकिन प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें साफ कर रहा हूँ, मैं तुम्हें नया कर रहा हूँ, मैं तुम्हें फिर से उठा रहा हूँ। इसलिए यदि ये संकेत आया है तो धन्यवाद में प्रार्थना कीजिए और अपनी आत्मा को प्रभु के प्रेम में स्थिर कीजिए। अब मेरे प्रिय, इन पांचों संकेतों का एक ही सार है, परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं, आपके भीतर का मौसम बदल रहे हैं और फिर आपके बाहर का मौसम बदलने वाले हैं। आपका अच्छा समय केवल पैसा या सफलता नहीं है, आपका अच्छा समय वो है जब आपके घर में शांति आए, जब आपकी आत्मा में सामर्थ्य आए, जब आपका मन भय से मुक्त हो, जब आपके फैसले सही हों, जब आपके रिश्ते चंगे हों, जब आपके काम में उन्नति हो और जब आप प्रभु के साथ और करीब चलें। और इसलिए मैं आपको आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। अगर आपको ऐसा कोई सपना आया है तो आप उसे लेकर लोगों में बहस मत कीजिए, आप उसे लेकर डर मत फैलाइए, आप उसे लेकर अंधविश्वास में मत जाइए, बल्कि परमेश्वर के सामने झुक जाइए, क्योंकि संकेत का अर्थ यही है कि प्रभु आपको पास बुला रहे हैं। और अब मैं आपको एक सरल कदम देता हूं जिसे आप आज से शुरू कर सकते हैं। अपने जीवन में 3 काम तुरंत शुरू कर दीजिए। पहला, रोज परमेश्वर का वचन पढ़िए। दूसरा, रोज प्रार्थना कीजिए। तीसरा, गलत आदतों और गलत रास्तों से तुरंत पीछे हट जाइए, क्योंकि जब आप वचन, प्रार्थना और पवित्रता में चलते हैं तब परमेश्वर की आवाज स्पष्ट होती जाती है और तब आपके सपनों का संदेश भी साफ समझ में आता है।
और मेरे प्रिय, अगर इन 5 सपनों में से कोई सपना आपको कभी आया है या हाल में आया है तो कमेंट में लिखिए आमीन और साथ में बस एक लाइन लिख दीजिए कि आपको कौन सा सपना आया था। प्रकाश, पानी, सीढ़ी, गिरावट या सफेद वस्त्र, हम आपका नाम लेकर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, हम एक परिवार हैं, हम प्रभु के मार्ग पर एक साथ चल रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही बाइबल आधारित मजबूत संदेश आपको रोज मिले जो आपके विश्वास को बढ़ाएं और आपके जीवन को दिशा दें, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस संदेश को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर शेयर कीजिए जो चिंता, कर्ज, बीमारी या टूटे हुए मौसम से गुजर रहा है, क्योंकि हो सकता है प्रभु आपके द्वारा किसी के जीवन में आशा भेजना चाहें। अब अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मेरे इस प्रिय भाई और बहन पर अपनी शांति उतार दे, उनके मन के सारे डर तोड़ दे, उनके घर की सारी उलझनें सुलझा दे, जो दरवाजे बंद हैं उन्हें खोल दे, जो रास्ते रुके हैं उन्हें चला दे, जो बीमार हैं उन्हें चंगा कर, जो कर्ज में हैं उन्हें राहत दे, जो चिंता में हैं उन्हें विश्वास दे और जो टूट चुके हैं उन्हें फिर से खड़ा कर। प्रभु, उन्हें अपनी ज्योति में चला, अपने जीवित जल से ताज़ा कर, अपने हाथों से ऊपर उठा, गलत रास्तों से बचा और उन्हें नई पहचान में स्थापित कर। प्रभु, उनका अच्छा समय तेरे नाम में आरंभ हो, उनके जीवन में नए मौसम का सूरज उगे और उनके घर में तेरी महिमा प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन और आमीन।